कि मेरे अच्छे बाल माँ पूरी होगी। ये फिल्म वाले गा रहे हैं, चल रही हूँ आज सिर दुख रहा बहुत अपने गीत की ओर। सुने सुने, बिल्कुल साधारण गीत है, सुनिएगा। जिस समय महाभारत का युद्ध आरंभ होता है, आरंभ होने को होता है, इधर कौरवों की सेना खड़ी है, उधर पांडवों की सेना खड़ी है। जब सेना खड़ी है तो उसी समय आ जाते हैं बर्बरीक। आदरणीय चाचा जी, कुछ हट के प्रयास कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ पर कीर्तन के जोहरी विराजमान है, और क्या, इसलिए गीत को सुनिएगा, आनंद आएगा आप लोगों को। सुने, और जब बर्बरीक आ जाते हैं तो उनका सामना होता है कन्हैया से। अब देखिए कन्हैया से बर्बरीक कह रहे हैं, कह रहे कन्हैया इस युद्ध को क्यों करवा रहे हो? इस युद्ध को तो मैं एक बाण में ही खत्म कर सकता हूँ। समझते रहिए भाई साहब, क्यों करवा रहे हो? और क्या, इतना नरसंहार क्यों करवा रहे हो? और जब इतना बात सुनी, जब इतनी बात सुनी कन्हैया ने, तो कन्हैया ने बर्बरीक से कहा, क्या? ठीक है, हम मान जाएंगे कि तुम इस युद्ध को एक बाण में समाप्त कर सकते हो। और क्या, पहले सुनिए गीत को, लेकिन परेशान मत होइए अभी। वहीं पर कन्हैया ने देखा कि एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है। कन्हैया ने कहा, बर्बरीक अगर तुम इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक बाण में भेद दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम इस युद्ध को एक बाण में समाप्त कर सकते हो। आदरणीय चाचा जी, हाँ, पहले गाना सुन लीजिए, हंसने से काम नहीं चलेगा। और क्या,
बाकी सर के ऊपर से गाना निकल जाएगा, ध्यान रखना। हल्के हल्के लोग ध्यान दें। हाँ आदरणीय चाचा जी अब सुनिएगा। अब इधर बर्बरीक ने एक बाण चलाया, उस बाण ने सारे पत्ते भेद दिए, पेड़ के सारे पत्ते भेद दिए, लेकिन कन्हैया ने एक होशियारी दिखाई। एक होशियारी, उन्होंने एक पीपल के पत्ते को अपने पैरों के नीचे छुपा लिया। भाई वाह। जब उन्होंने एक पैर के नीचे एक पत्ते को छुपाया, और जब छुपाया तो वो जो बर्बरीक का बाण था वो कन्हैया के पैरों के सामने खड़ा हो गया। उस पैर के सामने खड़ा हो गया जिस पैर से कन्हैया ने उस पीपल के पत्ते को छुपाया था। तो बर्बरीक कहने लगे कन्हैया अपने पैर को हटा लीजिए, वरना ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा, उस पत्ते को भी भेद देगा। समझते रहिए। अब मेरा गाना सुनिएगा। हाँ, अब गाने को सुनिए। वो कन्हैया सुने के नख में गंगा छुपा ली, छोड़ना नहीं। वो कन्हैया उन्होंने नख में गंगा छुपा ली, और कि जिसने के नख में गंगा छुपा ली, मुख में दुनिया छुपा ली, और मुख में दुनिया छुपा ली। माता ने कहा बताओ तुमने माटी खाई? हाँ। और जैसे ही कन्हैया ने मुंह को खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। बहुत बढ़िया बेटे। और जब ब्रह्मांड दिखा दिया तो आदरणीय चाचा जी सुनिएगा। सुनिए। के नख में गंगा छुपा ली, मुख में दुनिया छुपा ली, चक्र में रवि छुपाया, खुद छुप के मारो बाली। समझते रहिए। ध्यान नहीं है। ऐसे प्रभु चक्र में रवि को छुपाया और खुद छुप के मारा वाली। बकाया सभी लोग समझदार हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए गीत को जल्दी ही कोशिश कर रही हूँ क्योंकि समय का भी प्रतिबंध है। प्रयास को सुने। के नख में गंगा छुपा ली, मुख में दुनिया छुपा ली, चक्र में रवि छुपाया, खुद छुप के मारा बाली। और इतना ही नहीं कि कभी कभी खुद को छुपा के बने मोहन मनहारी, कभी मनहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। क्या बात है बेटे। सुने एक एक लाइन बोलेगी। कभी खुद को छुपा के बने मोहन मनहारी, कभी गोद रहे खुद ना बने कान्हा गुदनारी। छुप के। लेकिन आदरणीय चाचा जी सुने, कि जिससे कोई दुनिया में कुछ छुपा ना सके, इस संसार में उस प्रभु से कुछ नहीं छुपा। और जब कुछ नहीं छुपा तो आदरणीय चाचा जी कि जिससे कोई दुनिया में कुछ छुपा ना सके, लेकिन वो यहाँ पर एक पीपल का पत्ता छुपा ना सके।
क्या बात है? यहाँ बरबरी के एक बाण से एक पीपल का पत्ता छुपा ना सके वो संसार के जगत पालनहार। सुने कि जिससे कोई दुनिया में कुछ छुपा ना सके एक पीपल का पत्ता छुपा ना सके। अरे बरबरी के बालों से उसको बचा ना सके एक पीपल का छुपाया। और का सुने के जल में द्वारिका छुपाई ये हल्के हल्के हाथ के जल में द्वारिका छुपाई खुद छुप के जा बचाई। कालिया वन से जब छुप के जा बचाई तो नाम पड़ गया रणछोड़। जब रणछोड़ नाम पड़ गया तो मेरी पंक्ति कह रही है सुनेगा चाचा जी के जल में द्वारिका छुपाई खुद छुप के जा बचाई चीर छुप के चुराए साड़ी छुप के बढ़ाई। चोरी चोरी छुप के कि चीर छुप के चुराए गोपियों के और साड़ी भी छुप के बढ़ाई द्रौपदी की। आदरणीय चाचा जी सुने सुनिए भाई साहब और के छुप के खाई और खिलाई ब्रज की माखन मलाई छुप के कारागृह में आए छुप के पाई यशोदा माई। गाना पहले पूरा सुन लीजिएगा। छुप के खाई और खिलाई ब्रज की माखन मलाई हाँ छुप के कारागृह में आए छुप के पाई यशोदा माई। समझाने की आवश्यकता नहीं है और का लाइन बोल रही है। हाँ गाने ऐसे गाना चाहिए। सुने तो वो कन्हैया हाँ अरे माखन चोरी के चोरी वो बचा ना सके माखन चोरी के चोरी वो बचा ना सके लेकिन यहाँ एक पीपल का पत्ता छुपा ना सके एक पीपल का पत्ता छुपा ना सके और सुनिएगा हाँ सबको छुपा लिया लेकिन पीपल का पत्ता नहीं छुपा पाया। और क्या समझो सिया अग्नि में छुपाई रावण हरि पर छाई। पूरा मंडल छुप के ढूंढ रहा है। आदरणीय चाचा जी सिया अग्नि में छुपाई रावण हरि पर छाई लखन नैना जा
सबकी प्रभुताई। और इस संसार में प्रभु ने क्या क्या छुपाया, कोई जान नहीं पाया। ऐसी माया पत की माया जो अदृश्य है, उनकी माया को कोई नहीं जान पाया कि संसार में उन्होंने क्या क्या छुपाया। लेकिन आदरणीय चाचा जी सुनिएगा, कौन सी लीला मंचना रचा ना सके। यहाँ पर कौन सी लीला मंचना रचा ना सके। और यहाँ पर एक पीपल का पत्ता छुपा ना सके। कि एक पीपल का पत्ता छुपा ना सके। आदरणीय चाचा जी, हाँ, केवल एक पीपल है, एक पत्ता, इस पे गौर करें। उसको छुपाया नहीं गया। वहाँ कन्हैया ने अपने पैर को हटाया और उस बाण ने उस पत्ते को भेदा। हाँ हाँ, भेदन किया उसका। जब भेदन किया तो वही बात है कि एक पीपल का पत्ता छुपा ना सके। समझा रही थी। हाँ बेटा, अजय विजय जी, चाचा जी, ये आपने जो जवाब दिया है मेरे गीत का, जो गीत गाया था आपने, जो मैंने कहा वही आपने जवाब दे दिया ना। ये YouTube चल रहा है दो और क्या, इनको रिवर्स कर लीजिए और माइक में लगा दीजिए, सुन लीजिए। हाँ आपने श्रृंगार तो दिखाया, हाँ, कि भगवान शिव का श्रृंगार होना है, सर्पों को बुलाया, लेकिन आपने श्रृंगार कराया नहीं सर्पों से। हाँ, दिखाया। अब मैंने श्रृंगार कराया कि कौन कौन से सर्प से कहां कहां क्या क्या श्रृंगार किया गया। हाँ, जो आपने छोड़ दिया उसको मैंने जवाब में दिया। और क्या, और क्या चाहिए जवाब बताइए। हम घर चले क्या वहां जवाब देने के लिए? हाँ, नीचे वाले ज्यादा परेशान है, सकेलू ढकेलू। नीचे वाले वहां दोथर काटे। हाँ, बड़ा हल्ला मचाए, बड़ा कोहरा मचाए। हाँ, लगता है ये खुद नीचे पत्ता दर लुकाए। पहले सुन लो, हाँ, गीत पहले सुन लो। अच्छा, हम कान में रुई लगाए बैठे। हाँ, हम लोग सुन नहीं रहे हैं, यही सुन रहे हैं। अरे जो आपने गाया, जिसको आपने छोड़ दिया, वो मैंने जवाब में दिया। आपने श्रृंगार दिखाया, श्रृंगार कराया नहीं है। हाँ, हमने श्रृंगार कराया कि कौन से सर्प से कहां श्रृंगार किया, वो आपको जवाब में दिया। आइएगा, आइएगा। फिर आपने हाँ, मेरे गीत का जवाब दिया। हाँ, आप कही थी कि मेरे गीत में ये लगा है, आपके में लगा है। आपने कहा था एक मन और एक मन है शिवा। हाँ, मेरी बात आई थी, मैंने कहा था कभी एक प्राण तो दो तन है शिव और शिवा। एक मन एक तन, हाँ, मैंने कहा एक मन दो तन।
मैंने आगे बढ़ के जवाब दिया आपको। और क्या? क्योंकि जब कलाकार को मुंह भर के जवाब मिल जाता तो आए बाएं साएं पता नहीं क्या क्या बकरे लगते। हाँ, ये बात तो सही है। आइए, बढ़िया है। खैर कोई बात नहीं। कभी आधे आधे अंग शिव और शिवा, दो बातें आपको अलग से दिखाई दी हटके। मैंने एक गीत मैंने आपको दिया, हालांकि कुछ कहना नहीं है ना, अब चूंकि चाचा है हम, और क्या? मतलब बाप है, हाँ भले ही हाफ है। हाँ। आइए, बढ़िया बात आपने कही है। क्योंकि मेरा गीत था कि है कोई ऐसा जिसका ऐसा श्रृंगार है कोई ऐसा जिसका ऐसा परिवार है कोई ऐसा जिसका ऐसा आहार है। मेघा जी, आप हमारे घर पे आए, हाँ हम कहे मेघा जी आइए खाना खा लीजिए, हाँ। तो आप क्या कहोगे? ठीक है लाइए, और ये तो क्या? कहेंगे कि हम कहेंगे लीजिए मेघा जी खाना खा लीजिए, तो आप भी हमसे कहेंगे लीजिए खाना खा लीजिए, होगा। यही कहेंगे। हमने कहा है कोई, हाँ है कोई ऐसा जिसका ऐसा श्रृंगार, जवाब क्या आना चाहिए? हाँ है, ये है। और क्या? कोई ढूंढ के दूसरा लाती, और तभी तो जवाब ही है। सही बात। और जो हमने कहा वही आपने दे दिया। हमने कहा भगवान से हमने विष पिया, भगवान हरि के, हरि भगवान हर को भजते हैं, हर भगवान हरि को भजते हैं। जो मैंने गाया हाँ वही सब आपने हमें वापस कर दिया। हाँ। ऊपर से नीचे वाले कह रहे हैं, नीचे वालों को थोड़ा सा कोरस का ज्ञान होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। वो सब बहुत विद्वान है। हाँ, बच्चा बहुत विद्वान है। 4 वेद के ज्ञाता है वो सभी। हाँ, महामृत्युंजय का जाप करता है ये बच्चा। आइए, आइएगा, बढ़िया बेहतरीन जवाब दिया। ज्यादा कुछ नहीं कहना, बेहतरीन। नन्ना समझ रहे हैं बेटा साहब। नन्ना की बात नहीं, नन्ना इस समय पन्ना पलटा रहे पन्ना। नन्ना तुम मत पलटना पन्ना, क्योंकि बात बिल्कुल नहीं है अन्ना। आइएगा, बढ़िया जवाब आपने दिया है कोई ऐसा जो पत्नी का करे दान है कोई ऐसा जो पत्नी का करे मान है। धन्यवाद, बेहतरीन जवाब। आइएगा, आइएगा, एक बढ़िया कट पीस आया है और एक बढ़िया गीत आया है। उछाला नहीं करते मेघा जी। पत्थर पत्थर को आसमां पे उछाला नहीं करते, हम दूसरों के निकाला नहीं करते। उनके घरों में रोशनी अच्छी नहीं लगती जो दूसरों के घर में उजाला नहीं करते। समझ लिया बात को। सुनाई है? कौन सी गुरु, कौन सी? तो बाजार लेके लहंगा दिखाया चलन कहा चलो किस
सुना ये भी मैं किया ही क्या बात बेटे लहंगा उठाया महंगा लहंगा उठाया सुथरी ढोलक बजाते हो। लहंगा उठाया बड़ा महंगा बेदर्दी ने लिया ही नहीं। बच्चा कह रहा था कि बड़ी सुरीली तान है, समझो बेटा है सुरीली की नहीं है, ये तो सुनने वाले भी समझते हैं। आइए आइए जिसके लिए मारा मुझे कुल के सहित क्यों तारा मुझे। अच्छा क्यों तारा? इतना नहीं जाना। रावण पूछ रहा राम जी से क्यों तारा? कैसी बात कर रही हैं आप? रावण नहीं। अरे जनकपुर में जब स्वयंवर राजा जनक ने रचाया और जैसे ही राम जी को देखा रावण ने कहा हे राम तुम्हारी बाई भुक्ति पर पिता मरण वनवास लिखा। हे राम तुम्हारी दाई भुक्ति पर लंकापति का नाश लिखा। तो हे राम निमंत्रण देता हूँ सीधे गललंक चले आना। ऐसे मोक्षदानी पिटारी को अपने ही साथ लिए जाना। कहाँ हो बताओ? कैसी बात कर रही हैं? हम लोग तालियों के लिए कहना नहीं पड़ता, तालियां अपने आप बजती हैं। ना विथ एग्जाम ये नहीं है कि गाना अच्छा लगा हो तो बजा दो, जब कह दोगे तो लोग मजबूरी बजा देंगे, अपने आप बजे। और क्या अपने आप तालियां बजनी चाहिए। यहाँ 32 साल से कीर्तन हो रहा पहली बार। और क्या? आइए तीसरी बार तो हम ही आ रहे हैं। हाँ तीसरी बार आए हैं। आपने कहा नहीं दी दुआ बदुआ ही नहीं। मन क्रम वचल से मन चला सुन सिया को मैंने छुआ ही नहीं। आइए छुआ ही नहीं। रमन कह राम जी मैंने छुआ ही नहीं। कहा ठीक है सुनो सुनो। रावण ने खुद मांगा था राम जी से कि यह वर मांगू दीन दयाला और कुल समेत मुहे बंधु कृपाला। कुल समेत मेरा त्यागन तरण कर देना। हाँ खुद मांगा रावण। और क्या? आइए सुनिए जवाब। जवाब सुनिए आप लोग। क्यों? क्योंकि राम जी ने कहा था कि सन्मुख होए जीव मोह जबही जन्म कोट अदनासहु तबही। सुनो सुनो। रावण से राम जी ने कहा रे रावण हाँ तू कह रहा मैंने छुआ ही नहीं, छुआ ही नहीं। अरे अरे असली नहीं ये नकली सिया है। सुन असली के सामने तू खड़ा नहीं हो पाता। आओ का अगर वो तुझे देख देती, अरे ये छाया सीता अगर तुझे नजर भर के देख लेती तू राख हो जाता जल। असली के सामने तू टिक नहीं पाता। और क्या? असली नहीं ये नकली सिया है। तब तू इतना भयभीत है। जब क्यों? अग्नि में समाई पन वासी सिया है।
क्या? जो असली सिया वो अग्नि में समा गई। जब नकली से इतना परेशान है तो असली से तो बिल्कुल परेशान ही हो जाता था। सुनो, तुम कह रहे हो कि मन क्रम वचन से मन चला सुन, तो राम जी ने कहा सुनो रावण, मन क्रम वचन की कोई बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। और क्या? अरे मन क्रम वचन की कोई बात ही नहीं, सिया तो सदा मेरी है, सिया तो सदा से रही मेरी, ये तेरी सौगात ही नहीं। क्या बात है? तेरी सौगात नहीं है, सिया तो सदा से मेरी है। और क्या? और सिया को तू हाथ लगा दे रावण, सिया को तू हाथ लगा दे, तेरी इतनी औकात ही नहीं। कहाँ गए सकेलू ढकेलू? सुन लो जवाब। इतनी औकात कहाँ है तेरी? अब बताओ बच्चा कैसी? सिया को तू हाथ लगा दे, तेरी इतनी सिया को तू हाथ लगा दे, तेरी इतनी औकात ही नहीं। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। इतनी बात सुनकर रावण भयभीत हो गया। आप लोगों का आशीर्वाद है, स्नेह प्यार है, आप लोगों को अच्छा लग जाता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को। आइएगा, एक गीत भी बड़ा मजबूत आया है। बड़ी तैयारी के साथ मंडल आया है। अरे मेघा जी गलत ना गाया करो, गुरुजी से झगड़ा कर रही है। हाँ, लड़ते बहुत जल्दी है ये लोग, हालांकि गलती महसूस कर रहे हैं अब। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है। हड़बड़ी में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, कोई बात नहीं। आइए आइएगा, एक बड़ा अच्छा गीत भी आया। हाँ, आपने कहा है साउंड वाले भैया भी बड़े एकाग्रचित मन से सुन रहे हैं। क्या बात है? भाई साहब इसको गेंद से बढ़ा दीजिए, आवाज को पकड़ रहा है। हाँ, मेहनत पड़ रही है, ज्यादा मेहनत न पड़ने दीजिए। साउंड आपका बेजोड़ है, साउंड कोई शब्द जोड़, साउंड बहुत बढ़िया। आइएगा, और निवेदन कर रहा हूँ जितने लोग यहाँ बैठे, बड़ा मजबूत गीत आया है। हाँ, और जब मजबूत गीत आया है तो फिर मजबूत जवाब भी होना चाहिए। और क्या? आइएगा, कहना है क्या? जिंदगी की कभी हार नहीं होती है, बुरी से बुरी चीज बेकार नहीं होती है। जिंदगी, जिंदगी की कभी हार नहीं होती है, बुरी से बुरी चीज बेकार नहीं होती है। अरे गुनाह तो कराती है इंसान की मजबूरियां, पर जिंदगी कभी भी गुनहगार नहीं होती है। क्योंकि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, थोड़े से जख्म को नासूर बना देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, पर
वक्त सबको मजबूर बना देता है। को कहते हैं वक्त की आवाज। धुन बढ़िया आई। हाँ, कौन सी? मेरे अच्छे बाल आपका 3 अंतरे का गीत था, 2 अंतरे में जवाब दे दिया। और क्या, इससे ज्यादा और क्या होता? मैंने गीत गाया 4 अंतरे का था, आपने 3 अंतरे में जवाब दे दिया। बात तो बराबर है। और क्या? और फिर जवाब आप चाहे 6 अंतरे में दे दो, अगर अच्छा है तो 1 अंतरे में पूरा हो जाएगा, और अच्छा नहीं तो 50 अंतरे का, तो फायदा क्या होगा? फालतू टाइम पास करने से कुछ नहीं होता। सुनिए, एक सलाह और दे रहा हूँ। चाचा कह रही हो, तो चाचा का फर्ज बनता है अगर बिटिया कहीं गड़बड़ कर रही है तो उसको सुधारने का। बिल्कुल बिल्कुल, हम माने कोई या ना माने। एक सलाह है, कीर्तन क्षेत्र में आप आई हैं कीर्तन गाने के लिए। मुझे कीर्तन गाते गाते बहुत अरसा गुजर गया, बहुत समय। तो एक सलाह है, वो मुफ्त में, अच्छी लगे तो रख लेना, ना लगे तो वापस कर देना। आओ क्या? कीर्तन आपको गाना है तो खर्च का रियाज कीजिए। रियाज करने से होगा क्या? क्योंकि रियाज करने से आपकी आवाज में वेश आ जाएगा, और कीर्तन की आवाज में वेश होना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी आवाज लोकगीत वाली है। बिल्कुल सही है, कीर्तन वाली नहीं है। आप बच्चा नीचे से कह रहा था छतरपुरिया, और कीर्तन की आवाज आना तो खर्च का रियाज कीजिए। नन्ना जानते हैं? हाँ, नन्ना जानते हैं। सही है। नन्ना बढ़िया हारमोनियम बजाते वो जानते हैं, तो उनको नन्ना बता दिए खर्च का रियाज किया कैसे जाता है। नन्ना ने तलैया में मड़वा भी गड़वा दिया। और नहीं जानकारी सुबह हम बता देंगे कैसे किया जाता है। मेरे अच्छे बालों छोड़ो तड़पाना, तड़पाने में जवानी ढल जाएगा। ये बात ये छोड़ोगे कि जीना लगे साथिया ये जाना। अरे जी इतने शांत ना बैठो, इतने शांत ना बैठिए, ऐसा कीर्तन सुनोगे इतने शांत बैठे। कलाकार मेहनत कर रहा है, मेहनत ऐसी चली जाए। एक लाइन सुनिए पढ़े जी, क्योंकि ये आप लोगों के लिए वैसे जवाब नहीं, कहना इतना है कि मुदरी का मुदरी का नगीना लगे। इसको कहते हैं सुकून का गाना बजाना। मुदरी का हर बाती नगीना लगे। देखा जी, ऐसा जीना भी क्या जीना, ऐसा जीना भी क्या जीना जिसमें जीना लगे। और क्या? अरे ऐसा जीना भी क्या जीना जिसमें जीना। गीत शुरू हुआ
भगवान कृष्ण से कहानी है बर्बरी की, लेकिन उसको गाने को चुकी सतयुग की बात, त्रेता की बात, फिर द्वापर की बात सब लगानी पड़ी कि गाना कहीं से जवाब निकल ना पाए। नख में गंगा छुपा ली कन्हैया ने, मुख में दुनिया छुपा ली। छुपाई कहाँ है? छुपाई कहाँ है? मैया ने कहा कन्हैया तूने मिट्टी खाई? कहा ना खाई है ना, अरे खाई है। मुंह खोल दिया तो दुनिया दिखा दी। छुपाई कहाँ है? दिखा दी है। ये पढ़ाई लिखाई के मजे हैं। छुपाई कहाँ और कहा दिखा दी, और मैया देख के पूरा ब्रह्मांड बेहोश हो गई। क्या बना है ये, क्या बना है? पूरी दुनिया तुझमें दिखाई दे रही है। अरे मैं बाहर बैठी हूँ, मैं अंदर बैठी हूँ। समझ लो बेटा तुम्हारे चाचा कैसे समझा के गाते हैं। चाचा के कुछ ले ले बेटा। चाचा तो बिल्कुल समझ लो बहुत गालियां, थोड़ा 10-5 साल। चच्चा चच्चा है, बच्चा बच्चा है। आपने कहा नख में गंगा छुपा ली और मुख में दुनिया छुपा ली। चक्र में रवि को छुपाया। चक्र में नहीं छुपाया, चक्र से छुपाया। और क्या? इसको सही करिए। आपका चक्र में रवि छुपाया, चक्र में नहीं छुपाया, चक्र से छुपा लिया। और क्या? भगवान कृष्ण ने सूर को जब हटा दिया तो अर्जुन ने फिर संहार कर दिया। चक्र में रवि छुपाया, खुद छुप के मारा पाली। छुप के हैं, सब छुप के हैं। जिससे कोई दुनिया में कुछ छुपा ना सके, एक पीपल का पत्ता छुपा ना सके। अच्छी बात, छुपा ना सके ना, छुपाए तो थे कन्हैया पैर में, छुपाए तो थे, लेकिन वो बाण आके वहां रुक गया। पैर के पास रुक गया कि कन्हैया हटाओ पैर, क्योंकि उस पेड़ का पत्ता एक आपके पैर के नीचे। छुपाए तो थे, और क्या? पत्ता छुपा नहीं था, पैर के नीचे छुपा था, लेकिन बाण ने पहचान लिया। कन्हैया इसको हटाओ, यही एक रह गया, बाकी सब। आइए आइएगा। ये 101 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद माँ श्री चंडिका देवी कीर्तन कमेटी बक्सर धाम उन्नाव आपके कर कमरों से 101 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ। 101 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद भैया श्री मून दुबे जी, और 101 मुद्रा भैया रामू गुप्ता जी, आप कर कमरों से है, हृदय से प्रणाम है। आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा। हेलो, थोड़ा इसको बढ़ा दीजिए। आइए सुनिए आप लोग। आइए, आपने छुपाया, चक्र से सूर को छुपाया, चक्र में मुख में छुपाया, नख में छुपाया, सब छुपाया। आइए, आपने पूरे गीत में छुपाया शब्द का प्रयोग किया है। जवाब सुनिए, जवाब सुनिए आप लोग। आपने कहा छुपाया, जवाब सुनिए। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को दंड दे रहा है कि तू हरि का भजन मत कर,
मेरा भजन कर। आओ का एक प्रहलाद नहीं मान रहे हैं। अपनी बहन होलिका को बुलाया, होलिका जाओ उसको समाप्त कर दो। अग्नि में लेके होलिका बैठ गई। बैठ गई। देखें सुनिए, आइएगा कि प्रहलाद को बचाया ढोलक बजाते हो। आपने कहा छुपाया, हम कह रहे हैं बचाया। कैसे कैसे? प्रहलाद को बचाया और होलिका को जलाया। जिसको बचना चाहिए वो जल रही है, जिसको जलना चाहिए वो बच रहा है। ये हरि की लीला है। और क्या है? कि प्रहलाद को बचाया, होलिका को जलाया, चतुर सभा में चलाया शिशुपाल पर। आइए, भगवान श्री हरि ने देखो सतयुग त्रेता द्वापर तीनों आ रहे हैं। जवाब भी देखिए, जवाब सुनिए आप। निश्चरों को संहारा। जब राम अवतार में आए, निश्चरों को संहारा, वन में रावण को मारा, जाकर जटायु को तारा, जगत पाल कर। द्वापर में कन्हैया कुछ कह ना सके। सुनो जवाब। कह ना सके, कुछ कह ना सके। वारे जहरीले, क्या बात है, बहुत बढ़िया। भैया काल यवन के सम्मुख खड़े रह ना सके। ये देखो, एक मिनट नहीं, भाग दिए। हाँ, काल यवन के सम्मुख खड़े आइए, अंतिम बात सुनिए। पहरा रूप में जब धराधाम इस धरती को ले गया, तो भगवान श्री हरि ने किया क्या क्या किया? कि धरती कुमारी भगवान श्री हरि ने बारह रूप में कि धरती कुमारी नारी अहिल्या भिखारी बन तारका संहारी लीला धरती उबारी नारी अहिल्या भी तारी पंचाल का संहारी लीला धाम में। इतना ही नहीं, ककरी नख पे उठाया
गिरी गोवर्धन को छुपाया नहीं, सबके सामने किया ही। और क्या, छुपाने वाली कोई बात ही नहीं। इधर छुपाने वाली बात, इधर खोलने वाली बात। गिरी नख को उठाया और एक तापन दिखाया, और वो विराट तन दिखाया सुखधाम ने। देखें माता जानकी प्रभुराम बैठे हैं और जयंत ने जैसे ही चौक से प्रहार किया माता जानकी के पैर पर, पंजे पर, तब सीता जी के कष्ट को सह ना सके, एक का छोड़ दिया, तीनों लोगों में भागा भागा फिर रहा, कोई नहीं बचा। कोई नहीं बचा सकता। जैसे कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। बिल्कुल बेटे। सीता जी के कष्ट को सह ना सके, काल यमन के सम्मुख खड़े रह ना सके। चंद्र की जय, कन्हैया लाल की जय, शंकर भगवान की जय।